नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लगे होंगे अपनी परीक्षाओं की अलग अलग तैयारियों में। देखिए, भारत में ना बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है किन किन चीज़ों पर, गरीबी को दूर करने के लिए या फिर अलग अलग प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे देश में मिड डे मील जैसे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट, इन सभी चीज़ों पर तो हमारे देश में पैसा खर्च होता है। इवन इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज की डेट में हम पैसा जो है वो खर्च कर रहे हैं। बट हमारे देश में ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम पैसा खर्च जो है किया जाता है। बट हम कैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब दुनिया में अलग अलग साइंटिस्ट की टीम के द्वारा जो रिसर्च की जा रही है, जो डेवलपमेंट की जा रही है, जो R&D किया जा रहा है, उससे हम कैसे जुड़े रहते हैं। तो देखिए, उससे हम जुड़े रहते हैं जर्नल्स के माध्यम से। अलग अलग जर्नल्स जो हैं वो पब्लिश किए जाते हैं और ऐसे बहुत सारे जर्नल्स को पब्लिश किया जाता है। और अगर हम बात करें इसके एक्सेस के बारे में, तो इनका एक्सेस जो है हमें लेने के लिए पैसा चुकाना होता है। अलग अलग एक्सेस लेने के लिए हमें अलग अलग पैसे चुकाने होते हैं। इवन भारत सरकार जो खुद है वो ऐसे जर्नल्स की एक्सेस जो है वो लेती है और उसके लिए बहुत अच्छा खासा मोटा पैसा जो है वो चुकाते हैं। अगर हम बात करें 2019 से लेके 2022 तक भारत सरकार ने टोटल, और भारत में जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्हें ऐसे जर्नल्स में होने वाले जो आर्टिकल्स आपको पब्लिश होते हुए नज़र आते हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित जो पेपर डॉक्यूमेंट्स आपको नज़र आते हैं, उनके एक्सेस को पाने के लिए कुल मिला के 3,000 करोड़ रुपए खर्च किया था। मगर बहुत सारे भारत में ऐसे लोग हैं, अगर हम टीयर 2 टीयर 3 शहरों की बात करें, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जो अभी भी इतनी सक्षम नहीं है कि इतने सारे जर्नल्स का अलग अलग जो है वो एक्सेस प्राप्त कर सके। उनके लिए 2024 में एक स्कीम को कैबिनेट से पास करवा लिया गया था, जिसे हम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के बारे में, और साथ के साथ हम ये भी देखेंगे कि वो कौन कौन से जर्नल्स आपको मिल जाएंगे इस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत, और कितने सारे लोगों को और कितने सारे छात्रों को यहाँ पर इसका फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मैं आपको लिख के बता दूंगा और कुछ कंटेंट ऐसा है जो मैं इस तरीके से आपको दिखा दूंगा। तो द इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम to provide student facility research across the country within a seamless access to vast array of the international scholarly journals. This initiative aims to revolutionize academic research in India by offering nationwide access to high quality global research articles starting from 1st of January। जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, भारत सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत क्या कहा कि हम ना एक ही सब्सक्रिप्शन को ले लेंगे। क्या करेंगे, हम एक ही सब्सक्रिप्शन को ले लेंगे और सब्सक्रिप्शन का एक्सेस जो है ना भारत में 6300 इंस्टीट्यूशंस को दे देंगे। कितने इंस्टीट्यूशन को दे देंगे, तो कुल मिला के 6300 इंस्टीट्यूशंस को हम इसका एक्सेस दे देंगे। अब भारत में अगर हम बात करें तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ टीयर 1 टीयर 2 शहरों में आपको देखने के लिए मिलते हैं, इवन टीयर 3 शहरों में। तो भारत सरकार इस योजना के तहत क्या कर रही है, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फटाफट से। सबसे पहले आपने देखा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये है क्या, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके तहत जो भी R&D की जाती है दुनिया के अलग अलग देशों में और उन्हें पब्लिश किया जाता है जर्नल्स में, उस जर्नल्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको आर्टिकल्स या फिर रिसर्च पेपर्स जो हैं वो पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, देखिए, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को डीजल इंजन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए और मान लीजिए जर्मनी के अंदर डीजल इंजन पर कोई खोज हो रही है, तो हमें नहीं पता ना। अब मान लीजिए टीयर 2 या टीयर 3 सिटी में वो व्यक्ति रह रहा है, उस तक तो वो खोज कभी नहीं पहुंच पाएगी। आप बोलोगे न्यूज़पेपर में छप तो जाती है, अरे भाई नहीं छपती हैं। छप रही होती तो इतनी दिक्कत नहीं होती। आज भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो पेड, ऑनलाइन भी उनका एक्सेस आपको लेना पड़ता है, पेड एक्सेस उनका लेना पड़ता है, तब आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती है। अगर सब कुछ दुनिया में ऐसे फ्री अवेलेबल होता तो आप समझ सकते हैं कि फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोई भी वहाँ पे R&D करता और वो एकदम बट जाती रोड पे। तो ऐसी चीज़ नहीं है, और बहुत सारे लोग वंचित हैं सही मायने में। ये जो R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो सही आर्टिकल्स होते हैं उनसे वंचित हैं। इसीलिए हम आज भी हायर स्टडीज़ में देखने के लिए मिलता है कि हमारे पास वो सफिशिएंट डाटा ही नहीं है, जिस डाटा के बेसिस पर जल्दी से जल्दी हम हमारे अध्ययन को, हम हमारी पढ़ाई को कंप्लीट कर लें। तो जब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये R&D के जर्नल्स जो पब्लिश हुए हैं, जो आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, वो हम तक पहुंच पाएंगे इसके माध्यम से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत। तो इससे बहुत फ़ायदा आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मैंने बताया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन 1 जनवरी 2025 को ये योजना जो है वो लागू कर दी गई है। इस योजना के लिए जो बजट रखा गया है वो 6000 करोड़ रुपये बजट है। कितना बजट है, 6000 करोड़ रुपए, 6000 करोड़। इसके लिए बजट जो है वो रखा गया है। इस योजना से
1.8 करोड़ छात्रों को फ़ायदा मिलेगा। इतने स्टूडेंट्स को यहाँ पर इससे फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। क्या होगा सर? जनरल्स का एक्सेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। जनरल्स का एक्सेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बेसिकली उन जनरल्स का एक्सेस आपको मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कैम्ब्रिज का एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड का एक्सेस आपको मिल जाएगा, एक अमेरिकन एजेंसी है उसका एक्सेस मिल जाएगा। अभी कुल मिला के 30 ऐसे जनरल्स का एक्सेस आपको देखने के लिए मिलेगा, 30 ऐसे जनरल्स का एक्सेस। और अगर हम बात करें इन 30 जनरल्स में कुल मिला के साल भर में 13,000 आर्टिकल्स के आसपास पब्लिश हो जाते हैं। कितने? 13,000 आर्टिकल्स के आसपास इसमें पब्लिश होते हुए आपको नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का एक्सेस आपको मिल जाएगा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत। ये आपको देखने के लिए मिलेगा। भारत में 6300 इंस्टीट्यूट्स मैंने बताए जिन्हें ये एक्सेस दिया जाएगा। 6300 इंस्टीट्यूट्स मैंने यहाँ पर बताए जिन्हें ये एक्सेस दिया जाएगा, और इसके माध्यम से वो सभी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल जाएगा जो यहाँ पर अध्ययन करते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। मतलब हायर स्टडीज़ में जो यहाँ पर पढ़ाई करते हैं, हायर स्टडीज़ में जो यहाँ पर आपको अध्ययन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो ये बजट जो है वो कब तक के लिए रखा गया है? तो देखिए 2025, 2026 और 2027 ये 3 सालों के लिए बजट जो है उसे आवंटित किया गया है। इसके साथ साथ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इसे 2 फेज़ में लॉन्च किया जा रहा है। एक फ़ेज़ इसका लॉन्च कर दिया गया है, 2 फेज़ में लॉन्च किया जा रहा है। इसका फर्स्ट फेज़ जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, जिस फर्स्ट फेज़ में R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल साइंस, इन सब चीज़ों से संबंधित और भी कुछ पॉइंट इसमें मिल जाएंगे। इन सब चीज़ों से संबंधित जो जनरल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद सेकंड जो रहेगा वो PPP बेस्ड रहेगा, ठीक है ना। वो यहाँ पर सेकंड जो आपको देखने के लिए मिलेगा ये PPP बेस्ड मिलेगा, मगर अभी इसे लागू कर दिया गया है। किस वाले को? फेज़ 1 वाले को। और फेज़ 1 वाले में आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। साइंस, मैथमेटिक्स, पोल साइंस, इसके अलावा टेक, मेडिकल, ह्यूमन, ये सब, ठीक है। मेडिकल भी इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं, मेडिकल, ह्यूमन साइंस, ठीक है ना। इसके अलावा टेक, वैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वो भी आ जाएगा, बट टेक को भी आप अलग से रख सकते हैं। इसके अलावा इंजीनियरिंग वाले छात्रों को भी इनका फ़ायदा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है ये स्कीम वो मैंने आपको समझा दिया। कितने लोगों को फ़ायदा मिलेगा वो मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.8 करोड़ छात्रों को लगभग इसका फ़ायदा मिलेगा। टियर 2, टियर 3 शहरों में तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल जनरल्स का उन्हें एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा। किनका? इंटरनेशनल जनरल्स का यहाँ पर उन्हें एक्सेस मिल जाएगा। ये भी याद रखिए, इंटरनेशनल जनरल्स का उन्हें यहाँ पर एक्सेस आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली आर्टिकल जो है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। हाउ मैनी पीपल विल बेनिफिट? तो 1.8 करोड़ स्टूडेंट, इंडिविजुअल, इन सबको फायदा मिलेगा। रिसर्च एंड साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स, पर्टिकुलर दोज इन अ टियर 2 एंड टियर 3 सिटी। दिस स्कीम विल बी प्रोवाइड एक्सेस टू टॉप टियर इंटरनेशनल जनरल्स एनकरेजिंग रिसर्च इन बोथ कोर एंड द इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। इसके अलावा अ सिग्निफिकेंट 6,000 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट रखा गया है। 2025, 26 और 27 के लिए आपको देखने के लिए मिलेगा। दिस फंडिंग पार्ट ऑफ अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज़ डिजाइन टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव एक्सेस टू अकेडमिक जर्नल्स एंड फोस्टर रिसर्च अक्रॉस गवर्नमेंट रन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा कब से लागू हुआ है सर? 1 जनवरी 2025 से ये आपको लागू होते हुए नजर आ गया। सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा? सब्सक्रिप्शन जो है वो मैनेज किया जाएगा इन फ्लिपनेट के द्वारा, ठीक है। इन फ्लिपनेट के द्वारा ये सब्सक्रिप्शन जो है मैनेज किया जाएगा। मतलब 6300 जो इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको बताए उसके तहत इन जनरल का एक्सेस जो है वो आप तक पहुंच जाएगा, आप तक मिल पाएगा, ठीक है। इससे क्या लाभ होगा? इससे बहुत सारे लाभ होंगे। एक तो आप अलग अलग प्रकार की जो खोजें दुनिया में हो रही है उसके बारे में जान पाएंगे। आपको उसके लिए ज़्यादा पैसा नहीं चुकाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई इंडिविजुअल व्यक्ति ये ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज इनका एक्सेस लेता है जनरल्स का, तो उसे साल के हो सकता है 50,000 लाख रुपए इतना पैसा भी चुकाना पड़ सकता था। मगर ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत हमारा वो जो पैसा है सारा का सारा सेव हो जाएगा और बहुत सारे टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के लोगों तक भी और विद्यार्थियों तक
उन जनरल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच पाएगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो भारत सरकार की योजना पहल है ये आपको कैसी लगी है, और इसी प्रकार की और वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे SSC उत्कर्ष चैनल पर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।